दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदू धर्म के उस पक्ष की जिसका पुण्य सब पापों को समाप्त कर देता है। कहते हैं श्रद्धा इंदम श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए वह श्राद्ध है। इसका मतलब है प्रेत और पितर के निमित्त उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए श्राद्ध पूर्वक जो अर्पित किया जाए वही श्राद्ध कहलाता है। 2021 में सितंबर में 20 तारीख से जो पितृपक्ष की श्राद्ध शुरू हो रहे हैं उनकी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं। 20 सितंबर 2021 सोमवार पूर्णिमा श्राद्ध, 21 सितंबर मंगलवार प्रतिपाद श्राद्ध, 22 सितंबर बुधवार द्वितीय श्राद्ध, 23 सितंबर 2021 बृहस्पतिवार तृतीय श्राद्ध, 24 सितंबर शुक्रवार चतुर्थी श्राद्ध, 25 सितंबर शनिवार पंचमी श्राद्ध, 27 सितंबर 2021 सोमवार षष्ठी श्राद्ध, 28 सितंबर मंगलवार सप्तमी श्राद्ध, 29 सितंबर बुधवार अष्टमी श्राद्ध, 30 सितंबर 2021 बृहस्पतिवार नवमी श्राद्ध, 1 अक्टूबर शुक्रवार दशमी श्राद्ध, 2 अक्टूबर शनिवार एकादशी श्राद्ध, 3 अक्टूबर रविवार द्वादशी सन्यासियों का श्राद्ध मघा श्राद्ध, 4 अक्टूबर 2021 सोमवार त्रयोदशी श्राद्ध, 5 अक्टूबर मंगलवार चतुर्दशी श्राद्ध, 6 अक्टूबर बुधवार अमावस्या श्राद्ध। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। इसलिए हिंदू धर्म शास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। जन्मदाता माता पिता को मृत्यु उपरांत लोग विस्मृत यानी भूल न जाएं, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। अश्विनी कृष्ण प्रतिपाद से लेकर अमावस्या तक ब्रह्मांड की ऊर्जा तथा उस ऊर्जा के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है, यानी उनकी ऊर्जा पृथ्वी के सौर मंडल में अपने पूरे घनत्व से विद्यमान रहती है। धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति का बड़ा सुंदर और वैज्ञानिक विवेचन भी मिलता है। पुराणों में जो आत्मा भौतिक शरीर छोड़ने पर धारण करती है वो प्रेत होती है, यानी वह ऊर्जा विखंडित होती है। प्रिय के अतिरेक की अवस्था में प्रेत है, क्योंकि आत्मा जो सूक्ष्म शरीर धारण करती है तब भी उसके अंदर मोह माया भूख और प्यास अतिरेक होता है। स्पिंडन के बाद वह प्रेत पितरों में शामिल हो जाता है, यानी अपने डीएनए के गुच्छे में जाकर मिल जाता है। पितृपक्ष में जो तर्पण किया जाता है उससे वह पितृ प्राण स्वयं अप्यापित होता है। पुत्र या उसके नाम से उसका परिवार जौ तथा चावल का पिंड देता है। उसमें अंश लेकर यानी थोड़ा सा लेकर वह अभ्र प्राण का ऋण चुका देता है। ठीक अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से वह चक्र ऊर्ध्वमुख होने लगता है। 15 दिन अपना अपना भाग लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पितृ उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं। इसीलिए इसको पितृपक्ष कहते हैं और इसी पक्ष में श्राद्ध करने से पितरों को लाभ प्राप्त होता है और श्राद्ध की जो पुण्य चीजें होती हैं वो आपको प्राप्त होती हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण प्रमुख माने गए हैं: पितृऋण, देवऋण, ऋषि ऋण। इनमें पितृऋण सर्वोपरि है। पितृऋण में माता पिता के अतिरिक्त वो बुजुर्ग भी शामिल होते हैं जिन्होंने हमें अपना जीवन धारण करने में, उसका विकास करने में सहयोग दिया है। पितृपक्ष में हिंदू लोग मन कर्म एवं वाणी से संयम का जीवन जीते हैं। पितरों को स्मरण करके जल चढ़ाते हैं, निर्धनों एवं ब्राह्मणों को दान देते हैं। पितृपक्ष में प्रत्येक परिवार में मृत माता पिता का श्राद्ध किया जाता है, परंतु गया श्राद्ध का विशेष महत्व है। वैसे तो इसका भी शास्त्रीय समय निश्चित है, परंतु गया सर्वकालेषु पिंडम दधाद्विपक्षणम कहकर सदैव पिंडदान करने की अनुमति दे दी गई है।
श्राद्ध में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज करवाया जाता है। इसमें चावल, गाय का दूध, घी, शक्कर और शहद को मिलाकर बने पिंडों को पितरों को अर्पित किया जाता है। जल में काले तिल, जौ, कुशा यानी हरी घास और सफेद फूल मिलाकर उससे विधि पूर्वक तर्पण किया जाता है। इसके बाद ब्राह्मण भोज करवाया जाता है। एकैकस्य तिले मिश्रा स्त्रीन् दध्या जलाजलीन यावजीव कृतं पापम तत्क्षणादेव नश्यति। अर्थात जो अपने पितरों को तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां प्रदान करते हैं, उनके जन्म से तर्पण तक के दिन तक के पापों का नाश हो जाता है, यानी उनके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा क्षीण हो जाती है। हमारे हिंदू धर्म दर्शन के अनुसार जिस प्रकार जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, उसी प्रकार जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। ऐसे कुछ साधक ही होते हैं जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष के तथा 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। इन्हीं को पितर कहते हैं। दिव्य पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और दिव्य मनुष्य तर्पण के पश्चात ही स्वयं पितृ तर्पण किया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं। जिस तिथि को माता पिता का देहांत होता है उसी तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप शास्त्र विधि से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है उसे सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं और घर परिवार, व्यवसाय तथा आजीविका में हमेशा उन्नति होती है। पितृदोष के अनेक कारण होते हैं। परिवार में किसी की अकाल मृत्यु होने से, अपने माता पिता आदि सम्मानीय जनों का अपमान करने से, मरने के बाद माता पिता का उचित ढंग से क्रियाक्रम और श्राद्ध नहीं करने से, उनके निमित्त वार्षिक श्राद्ध आदि न करने से पितरों को दोष लगता है। इसके फलस्वरूप परिवार में अशांति, वंश वृद्धि में रुकावट, आकस्मिक बीमारी, संकट, धन में बरकत न होना, सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी मन असंतुष्ट रहना आदि पितृदोष हो सकते हैं। यदि परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हुई हो तो पितृदोष के निवारण के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी आत्मा की शांति के लिए किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर श्राद्ध करवाएं। अपने माता पिता तथा अन्य ज्येष्ठ जनों यानी बड़ों के लिए उनको कभी भी अपमान का भागी ना बनाएं। प्रतिवर्ष पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण अवश्य करें। यदि इन सभी क्रियाओं को करने के पश्चात पितृदोष से मुक्ति न होती हो तो ऐसी स्थिति में किसी सुयोग्य कर्मनिष्ठ विद्वान ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा करवाएं। वैसे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कोई भी श्रद्धालु पुरुष अपने पितरों की आम शांति के लिए करवा सकता है। इससे विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को भोजन एक हाथ से कभी ना परोसे। एक हाथ से भोजन परोसने से पितर उसे ग्रहण नहीं करते। इस दौरान मांस, मछली, अंडा और शराब का सेवन ना करें। ब्राह्मणों के भोजन के समय शोरगुल ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखें। आप अपने शरीर की तेल से मालिश नहीं करवाएं और किसी भी का दिया हुआ खाना आप ना खाएं। इन दिनों खाने में चना, मसूर, काला जीरा, काले उड़द, काला नमक, राई, सरसों आदि वर्जित मानी गई है, अतः खाने में इनका प्रयोग कभी ना करें। श्राद्ध के दौरान शोर कर्म यानी बाल कटवाना, शेविंग करवाना या नाखून काटना भी मना किया गया है। श्राद्ध के दिनों में तांबे के बर्तनों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। आज के ज़माने में अगर तांबे के बर्तन नहीं है तो आप स्टील के बर्तनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे किसी भी कार्य से छूट लेते समय आप सूर्य भगवान का ध्यान कर कर उनसे क्षमा मांगकर इस कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। पितरों का श्राद्ध कर्म या पिंडदान आदि कार्य करते समय उन्हें कमल, मालती, जूही, चंपा के पुष्प अर्पित करें। श्राद्ध काल में पितरों के मंत्र कुछ इस प्रकार हैं। ओम पितृभय स्वधायिर्भय स्वधा नमः, पितामहेभ्य स्वधायिभ्य स्वधा नमः, प्रपीतामहेभ्य स्वधायिभ्य स्वधा नमः।
अक्षति पित्रौमि प्रपम पितर शुन दधम्व। इसका अगर आप जाप करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस मंत्र से पितरों सहित सभी देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं। अब बात आती है श्राद्ध कर्म की, तो बिहार स्थित गया का नाम बड़ी प्रमुखता व आदर से लिया जाता है। गया समूचे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में 2 स्थानों के रूप में श्राद्ध तर्पण हेतु बहुत प्रसिद्ध है। वह 2 स्थान है बौद्ध गया और विष्णुपद मंदिर। विष्णुपद मंदिर वह स्थान है जहां माना जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु के चरण उपस्थित हैं, जिसकी पूजा करने के लिए लोग देश के कोने कोने से आते हैं। गया में जो दूसरा सबसे प्रमुख स्थान है जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं, वह स्थान एक नदी है, उसका नाम फल्गु नदी है। ऐसा माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने स्वयं इस स्थान पर अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। तब से यह माना जाने लगा कि इस स्थान पर आकर कोई भी व्यक्ति अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करेगा तो उसके पितर उससे तृप्त रहेंगे और वह व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाएगा। इस स्थान का नाम गया इसलिए रखा गया क्योंकि भगवान विष्णु ने यहीं की धरती पर असुर गयासुर का वध किया था। तब से इस स्थान का नाम भारत के प्रमुख तीर्थ स्थानों में आता है और बड़ी ही श्रद्धा और आदर से गया जी बोला जाता है। तो दोस्तों, श्राद्धों में अपने पितरों को याद करें, उनका आदर करें, सम्मान करें और उनके लिए तर्पण करें और श्राद्ध को विधि पूर्वक मनाएं। इससे आपके मन को शांति मिलेगी, आपकी बुद्धि को शांति मिलेगी, आपके कार्यों में सफलता मिलेगी और आप जीवन में और आगे बढ़ सकेंगे। जय श्री राम, जय श्री विष्णु महाराज, जय श्री सूर्य देवाय नमः।